अगर आप इंटरमीडिएट पार्ट 1 मींस एफएससी प्री मेडिकल, एफएससी प्री इंजीनियरिंग, आईसीएस, आईकॉम, डीकॉम, एफए या एफए आईटी के स्टूडेंट हैं और आपका पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ है और आप उर्दू के सब्जेक्ट की वजह से परेशान हैं, तो आज की वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा। आज की वीडियो आप स्टूडेंट के लिए बहुत ही अहम है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल, लेक्चरार पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, हम आज की वीडियो में फर्स्ट ईयर उर्दू पार्ट 1 उर्दू जो न्यू सिलेबस है उसके अहम मतवक्को सवालात सालाना इम्तहान 2026 के हवाले से बात करेंगे। आज की वीडियो में जो अहम बातें शेयर की जाएंगी डियर स्टूडेंट्स, आपका हिस्सा नज़म, हिस्सा गज़ल, आप लोगों के असबाक, उसके बाद मुकालमा निगारी, रुदात, रोज़नामचा, दरखास्तें, रसीद, तलखीस, जो पेपर के हवाले से अहम हैं वो तमाम टॉपिक्स आप स्टूडेंट के साथ शेयर करेंगे। कौन सा सवाल आपने कितने टाइम में हल करना है ये चीज़ें आपके साथ शेयर की जाएंगी। किस सवाल की कितनी लेंथ होनी चाहिए ये चीज़ें शेयर की जाएंगी और कौन सा सवाल आपने पहले अटेम्प्ट करना है, ये तमाम बातें आज की वीडियो के अंदर आप स्टूडेंट के साथ शेयर की जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो सवाल नंबर 1 होता है एमसीक्यूज 20 नंबर पर ये मुश्तमिल होते हैं। अब इनमें सबसे पहले जो 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे वो नसरी असबाक मीन्स आपकी जो किताब है, जो आप लोगों की टेक्स्ट बुक है उसमें से आएंगे। हर लेसन में से एक एमसीक्यूज आएगा, वो कोई से 5 असबाक में से 5 एमसीक्यूज का इंतखाब करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि एक सबक से 2 एमसीक्यूज आ जाएं। तो लिहाजा इसको तैयार करने के लिए जो अहम चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, सबक के मुसन्निफ़ के नाम का आपको पता हो, सिन्फ का पता हो, माखिज़ का पता हो और जो सबक की एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज दिए हो वो वाले अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आपके जो 5 नंबर के एमसीक्यूज आने वो आने हैं अदबी इस्तिलाहात। अब अदबी इस्तिलाहात में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? इल्मे बयान और इल्मे बदी है। इल्मे बयान के 4 अरकान इसमें शामिल हैं, तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और कनाया, ये 4 चीज़ें। और इल्मे बदी में से सनत तलमी, सनत तज़ाद और सनत मरातुन नज़ीर, मतलब कि अदबी इस्तिलाहात की 7 चीज़ें आप लोगों ने याद करनी, जिसमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल, कनाया, सनत तलमी, सनत ताज़ाद और सनत मरातुन नज़ीर, ये 7 चीज़ें याद कीजिएगा। और इनका जो आप लोगों ने पहला फोकस करना है क़वाइदो इंशा पर्दाजी, जो पंजाब बोर्ड की तरफ से है, जो आपकी ग्रामर है उनके ऊपर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं उनको आपने सबसे पहले फॉलो करना है। उसके बाद उसके एमसीक्यूज आप किसी भी हेल्पिंग बुक से याद कर लीजिए। तीसरे नंबर पे शेरी इस्तिलाहात, 5 नंबर के एमसीक्यूज शेरी इस्तिलाहात में से आएंगे। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? मिसरा, शेर, काफिया, रतीफ़, मतला, मक्ता, ये 6 चीज़ें शामिल हैं। इनमें से 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे। इसके लिए भी आपने क़वाइदो इंशा पर्दाजी जो आप लोगों की ग्रामर है पंजाब बोर्ड की तरफ से, उसको आपने फॉलो करना है। चौथे नंबर पे आपके 5 नंबर के जो एमसीक्यूज है तज़किरो तानीस की अगलात प्लस मुहावरात, इसमें से आएंगे। अब वो 2 एमसीक्यूज अगर तज़किरो तानीस में की अगलात में से दे देता है तो 3 एमसीक्यूज मुहावरात में से देगा, या अगर वो 3 एमसीक्यूज तज़किरो तानीस के अगलात में देगा तो 2 एमसीक्यूज मुहावरात में से दे देगा। तो इसलिए तज़किरो तानीस के अगलात और मुहावरात ये भी आपने क़वाइदो इंशा पर्दाजी जो पंजाब बोर्ड की तरफ से है तो आपने उसको डियर स्टूडेंट्स फॉलो करना है। अब मुहावरात के अल्फाज मीनिंग जस्ट आप लोगों ने याद करने और बाकी तज़किरो तानीस का एक सफ़ा है तकरीबन, उसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास वक्त हो तो लास्ट 5 ईयर बोर्ड के जो पेपर है उसकी तज़किरो तानीस भी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह आपके ये 20 नंबर के जो एमसीक्यूज हैं वो इसमें से आएंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका सवाल नंबर 2 होता है अशआर की तशरीह करें। इसमें अलिफ और बे 2 जुज़ होते हैं। अलिफ जुज़ जौन सा है वो है हिस्सा नज़म पर। अब हिस्सा नज़म 10 नंबर की इसकी तशरीह आती है। 1 नंबर होता है नज़म के उन्वान का, 1 नंबर होता है शायर के नाम का, 8 नंबर की तशरीह है। किसी एक नज़म से 2 अशार इकट्ठे आएंगे और उनकी तशरीह आपने करनी होगी और इकट्ठी तशरीह करनी होगी। डियर स्टूडेंट्स, ये इस तर्ज पे लिखा होगा कि 1 + 1 + 8 = 10, इस तरह लिखा होगा। तो लिहाजा में से 1 नंबर नज़म के उन्वान का, 1 नंबर शायर के नाम का और 8 नंबर की तशरीह। आपने 2 अशार होंगे, आपने कम से कम 4 पेजेस उसकी तशरीह ज़रूर करनी है। एक सफ़े पर कम से कम 1 कोटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोटेशन आपने लिखने की कोशिश करनी है। 20 से 25 मिनट के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपने नज़म के अशार की तशरीह को कंप्लीट करना है। अब इस हवाले से ये आपके 2, इसमें आपको चॉइस मिलेगी, 2 नज़मों की तशरीह आएगी, 1 नज़म की तशरीह आप लोगों ने करनी होगी। अब अहम नज़म तशरीह के हवाले से हमद, नात, आज़ादी और इखलास,
ये 4 नज़में जौन सी हैं ये अशार की तशरीह के हवाले से बहुत ही अहम है। अब बेजुज़ जो आपका आ जाता है वो आ जाता है हिस्सा गज़ल। 10 नंबर की तशरीह हिस्सा गज़ल की होती है। 1 नंबर होता है शायर के नाम का, 3 नंबर के 3 अशार होते हैं और तीनों अशार की तशरीह आप लोगों ने अलग अलग करनी होती है। अशार की जो तशरीह होती है गज़ल के, वो ये भी 2 गज़लों से आएगी। एक गज़ल की तशरीह का आपने इंतखाब करना होगा, ठीक है। कम से कम उसका डियर स्टूडेंट्स आपने 1.5 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 पेज भी इसकी तशरीह आप कर सकते हैं। और एक शेर की तशरीह को आप 10 मिनट टाइम दीजिएगा। 3 अशार हैं तो 30 मिनट के अंदर आपने इसकी तशरीह को कवर करना है। और इस हवाले से 3 गज़लें बहुत ही अहम हैं तशरीह के हवाले से, जिसमें मुनीर न्याजी की गज़ल, अहमद फराज और परवीन शाकर, इनको अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 है पैराग्राफ की तशरीह, इक्तबास की तशरीह, ठीक है। अगर वो वहाँ पूछ ले कि पैराग्राफ की तशरीह करें तो आपने पैराग्राफ की हेडिंग देनी है। अगर वो इक्तबास की बात कर ले तो आपने इक्तबास की हेडिंग देनी है। इबारत की बात कर ले तो आपने इबारत की हेडिंग देनी है। इसमें भी आपके पास चॉइस होगी, 2 इबारतें आपके पास आएंगी, एक इबारत का आपने इंतखाब करना होगा। 15 नंबर पर मुश्तमिल ये सवाल होता है और इसके लिए 30 मिनट हमारे पास टाइम होता है। 30 मिनट के अंदर हमने इसको कवर करना है। अब इसमें हवाला मतन है, सियाक़ो सबाक़ है और इक्तबास की तशरीह है। हवाला मतन जिसमें सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ का नाम, ये 2 चीज़ें शामिल होती हैं। सिनफ़ और माखिज़ ये 2 एक्स्ट्रा चीज़ें लिखना चाहें तो बेहतर, ना लिखे तो उसके नंबर नहीं कटेंगे। सबक का उन्वान और मुसन्निफ़ के नाम, इसके 2 नंबर होते हैं। और उसके बाद हमने सियाक़ो सबाक़, वो जो इबारत, वो जो पैराग्राफ इक्तबास आया होता है, उसका पहले और बाद वाली जो चीज़, जो पस मंज़र, उसको हमने जिक्र करना होता है, डिस्कस करना होता है, उसको सियाक़ो सबाक़ कहते हैं। तो उसके बाद वो जो पैरा हमारे पास आया होगा उसकी हमने तशरीह करनी है 2-2.5 पेजेस कम अज़ कम। तो इसकी जो लेंथ है, मतलब कि हवाला मतन, सियाक़ो सबाक़ और इक्तबास की तशरीह, इसकी लेंथ टोटल तीनों चीज़ों की कम से कम 4 पेजेस होने ज़रूरी है। सिर्फ तशरीह के अंदर आपने कोटेशन लिखनी है। और कोटेशन की अगर मैं जनरल बात करूं, एक सफ़े पे कम से कम 1 कोटेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कोटेशन आप लिख लीजिए, ये बेहतर होगा। नसर की तशरीह के अंदर नसरी कोटेशन लिखने की कोशिश कीजिए। अब इस हवाले से जो अहम पैराग्राफ हमारे पास है पूरी किताब में, वो तकरीबन 15 पैराग्राफ अहम आ जाते हैं इस हवाले से, तशरीह के हवाले से, इक्तबास की तशरीह के हवाले से। उसमें जो पहला पैरा है, अखलाक का सबसे मुकद्दम पहलू, पेज नंबर 12 डियर स्टूडेंट्स आपका है। उसके बाद मस्जिद नबवी में जगह, पेज नंबर 13। मामूल था कि जब, पेज नंबर 14। और उसके बाद जब दिल्ली जिंदा थी, पेज नंबर 21। मिर्ज़ा ने इस इस्लाह को, पेज नंबर 21। वालदा को इन बातों से, ये पेज नंबर 25। तुम तो समरे 9 रासो, पेज नंबर 30। हर चंद कायदा आम, पेज नंबर 30। तुम सच कहते हो, पेज नंबर 31। अब जब मैं उठ के चला, पेज नंबर 39। ज़माने की बात है, पेज नंबर 51। आलिया का कलेजा कट गया, पेज नंबर 54। उस्ताद मंगू को अंग्रेज़ों, पेज नंबर 60। जब नत्थू गंजा, पेज नंबर 62। ईद की नमाज शुरू, पेज नंबर 81। मतलब ये जो आपके पैराग्राफ अहम है उनकी पहली लाइन मैंने लिखी। ये वाले पैराग्राफ को आपने अच्छी तरह से डियर स्टूडेंट्स टाइम देना है। आगे उनके, आपकी किताब के ये मैंने पेजेस भी लिख दिए हैं, इनको आप फॉलो कीजिएगा। उसके बाद आपका जाता है सवाल नंबर 4, सबक का खुलासा, ठीक है ना। 2 खुलासे आएंगे, आपने एक खुलासे का इंतखाब करना होगा। 1 नंबर होगा मुसन्निफ़ के नाम का, 9 नंबर होंगे खुलासे की। हमने सबक का तीसरा हिस्सा लिखना होता है, लेकिन स्टूडेंट पूछते हैं कि सर जी फिर भी कितना लिखें। 2.5 से 3 पेजेस आप सबक का खुलासा लिखिएगा। सबक के खुलासे के अंदर कहीं भी कोटेशन अलाउ नहीं है, कोटेशन देने की कोशिश ना कीजिएगा, लंबी लंबी कहानियाँ छोड़ने की भी कोशिश ना कीजिएगा। सबक का खुलासा आपने पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। इसको आपने 20 से 25 मिनट के अंदर आपने इसको कवर करना है। और सबक के असबाक के खुलासे के हवाले से जो सबक के खुलासे के हवाले से जो अहम असबाक हैं, उसमें फ़ाका में रोज़ा और पाकिस्तान बन गया, नया कानून, दहलीज़, ये 4 असबाक बहुत ही अहम हैं। इनमें इंशाल्लाह एक खुलासा तो ज़रूर आ जाना, 2 खुलासे आएंगे, एक आपने इंतखाब करना होगा, एक तो ज़रूर आ जाना, मे भी 2 भी इसमें आ सकते हैं। 5वें नंबर पे आपका सवाल है नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखें, ठीक है ना। 5 नंबर इसके, 1 नंबर है शायर के नाम का, 4 नंबर का आपने खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना होता है। स्टूडेंट को मैं यहाँ जो सजेस्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप खुलासा लिखिएगा, आप मरकज़ी ख्याल ना लिखिएगा, उसने पेपर की लेंथ को भी मद्देनज़र रखना है। तो आप 8 से 10 लाइनें जो सी हैं वो आप नज़्म का खुलासा लिखिएगा। इस हवाले से जो अहम नज़्में खुलासे के हवाले से वो 4 नज़्में, हमद, आज़ादी, ए वादी लौलाब, ओ देश से आने वाले बता। 5 मिनट के अंदर
इसकी हम आसानी से इसका जो खुलासा है वो हम लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में 3 चीज़ें शामिल होती हैं डियर स्टूडेंट्स, मुकालमा नगारी, रुदाद नवीसी और रोजनामचा। ये 3 में से 2 चीज़ें आएंगी। अब उसका जो मतलब स्टाइल होगा वो या तो मुकालमा और रुदा दे देगा या मुकालमा और रोजनामचा दे देगा, और हमने एक चीज़ का इंतखाब करना है। मुकालमा मस्ट आना है, मुकालमा ज़रूर आना है, 100% मुकालमा आना है। रुदाद और रोजनामचे में मतलब आप देख लें, जो चीज़ आपको बेहतर लगती है, जो चीज़ आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं उसको कर लीजिए। इस हवाले से 10 नंबर इसके होते हैं। अहम मुकालमे हमारे पास ये 12 मुकालमे, ये बहुत ही अहम है। मुकालमा आपने 3 से 4 पेजेस लिखना है, कम से कम 3 पेजेस आपने लिखना है। मुकालमे में जो करैक्टर है वो अपने बॉर्डर के अंदर ही लिखने हैं मार्कर के साथ, और बाकी आपने पेन के साथ। मुकालमे के अंदर कोटेशन आप ऐड कर सकते हैं अगर आपको आती है तो, अगर कोटेशन आपको नहीं आती तो गलत ऐड करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने 25 से 30 मिनट के अंदर मुकालमे को कवर करने की, मुकालमे को मुकम्मल करने की आपने डियर स्टूडेंट्स कोशिश करनी है। इस हवाले से अहम मुकालमे देखिए, इम्तहान की तैयारी, मतवाज़न ग़ज़ा, किसान और सनतकार, उम्मीदवार और वोटर, सिगरेट नोशी, वक्त की पाबंदी, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन, खाने के आदाब, डेंगू बुखार, उर्दू ज़ुबान की अहमियत, एहतराम उस्ताद, बर्दाश्त और सब्र व तहम्मुल। ये वाले 12 मुकालमे बहुत ही अहम हैं। अगर हम रुदाद नवीसी की बात करें, रुदाद भी आपने कम से कम 3 पेजेस, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना मर्जी लिख लें, 3 पेजेस आपने रुदाद ज़रूर लिखनी है। रुदाद के अंदर कोटेशन ऐड करनी है, रुदाद में कोटेशन ऐड करने की ज़रूरत होती है अच्छा दिखने के लिए, ठीक है। तो ये भी मतलब कि 25 से 30 मिनट के अंदर आपने रुदाद को अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी। इस हवाले की अहम रुदाद जो है, सीरत या मिलाद कॉन्फ्रेंस, तफरी सफ़र, शजरकारी, मेहंदी की रस्म, मेले की रुदाद, यौम आज़ादी, यौम इकबाल और जलसा तकसीम इनामात। ये 8 रुदाद बहुत ही अहम हैं। रोज़नामचे की बात करें, रोज़नामचा डियर स्टूडेंट्स 1 नंबर होता है तारीख का और 9 नंबर का रोज़नामचा लिखा होता है, मीन्स डायरी लिखना। आप अपनी हेल्पिंग बुक देखेंगे उसके ऊपर उसने 1 सफ़ा लिखा हुआ है, ठीक ना, 1। लेकिन इम्तहानी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो वहाँ पेपर चेकर का ये ज़हन बन चुका होता है, जिसने जितना ज़्यादा लिखा होता है वो उसको उतने ज़्यादा नंबर देता है। अगर आप में सेल्फ राइटिंग हो, आप सेल्फ राइटिंग कर सकते हो, तो डियर स्टूडेंट्स आप 2.5 से 3 पेजेस का रोज़नामचा लिखिएगा। इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिखा जा सकता है और इसके अंदर कोटेशन भी ऐड की जा सकती हैं। अगर आप सेल्फ राइटिंग ना कर सकते हो तो जितना हेल्पिंग बुक से, क़वाइद निशा परदाजी से आप याद करें उतना ही आप सेम लिख लीजिएगा। इस हवाले से जो अहम रोज़नामचे हैं, डॉक्टर, मुअल्लिम, शायर, जज, फनकार, मुसव्विर, ताजर, वकील और क्लर्क, ये वाला जो रोज़नामचे हैं ये बहुत ही अहम है। उसके बाद आ जाता है हमारा सवाल नंबर 7। रोज़नामचे को भी आपने डियर स्टूडेंट्स 20 से 25 मिनट में लिखने की कोशिश करनी है। अब आ जाता है सवाल नंबर 7, दरखास्त या रसीद, ठीक है ना। दोनों आएंगी, दरखास्त भी आएगी, रसीद भी आएगी, ठीक है ना। आपने एक का इंतखाब करना होगा। दरखास्त भी 10 नंबर की है, रसीद भी 10 नंबर की है। दरखास्त 10 नंबर की है डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपने कम से कम 1 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 पेज, आपने इतनी दरखास्त आप लोगों ने लिखनी है। इसका स्टार्ट और एंड मार्कर से दीजिए, बाकी जो बॉडी ऑफ एप्लीकेशन उसको आप पेन के साथ लिखिए। इस हवाले से जो अहम दरखास्तें हैं, प्रिंसिपल के नाम, कमरे में या क्लास में रोशनी के इंतज़ाम के लिए दरखास्त, शादी में शिरकत की रुख्सत के लिए दरखास्त, फ़ीस माफ़ी के लिए दरखास्त, तब्दीलिया मज़मून के लिए दरखास्त, महल्ले की सफाई के लिए दरखास्त, नाकस दूध की शिकायत की दरखास्त, और उसके बाद पीने का के साफ पानी की फ्राहमी के लिए दरखास्त, बिजली का मीटर तब्दील करवाने के लिए दरखास्त। ये दरखास्तें 8 दरखास्तें बहुत ही अहम हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद करना। क़वाइद निशा परदाजी से याद कर लीजिए या जो भी हेल्पिंग बुक आप इस्तेमाल कर रहे हैं उससे याद कर लीजिए। अहम रसीदें, ज़ाहिर सी बात है दोनों चीज़ें आनी, एक चीज़ का इंतखाब करना है। रसीद भी 10 नंबर की, और रसीद आपने सिर्फ 1 पेज पर लिखनी है और इसके लिए आपके पास 15 मिनट टाइम इनफ होता है। गंदम की रसीद है, मोटरसाइकिल, किराया मकान, गाय या भैंस, लगान, वजीफ़ा, टेलीविज़न, कर्ज़े हसाना। ये इस हवाले की अहम 8 रसीदें हैं। इसको डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेना। हमारा सवाल नंबर 8 है तलखीस नगारी। तलखीस नगारी पहले अनसीन पैराग्राफ आता था, लेकिन अब अनसीन नहीं है। क़वाइद निशा परदाजी के ऊपर जो तलखीस नगारी के पैराग्राफ 10-12 दिए हुए हैं वो वाले आपने सिर्फ याद कर लेना, उनमें से एक पैरा यहाँ आ जाना है। 2 नंबर होंगे उन्वान के, 8 नंबर की तलखीस करनी होगी। तलखीस का क्या है, आपने 2.5 से 3 से 3.5 लाइनों से ज़्यादा आपने तलखीस नहीं करनी, जहाँ से मर्जी मतलब जैसे जो मर्जी पैरा आ जाए।
एक मुनासिब उन्वान नीचे दो मुतबादिल उन्वानात के नाम से उन्वान दे दीजिएगा और इसको आपने इस तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा सवाल पहले करना है और किस तरतीब के साथ आप लोगों ने, आपने सबसे पहले नज़्म का खुलासा या मरकज़ी ख्याल लिखना है, ठीक है ना, या तलखीस, इन दोनों में जो मर्जी पहले आप चूज़ कर लीजिए। नज़्म का खुलासा लिखिए पहले, उसके बाद आप तलखीस कर लीजिए। तीसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आप दरखास्त या रसीद लिखिए। चौथे नंबर पे डियर स्टूडेंट्स आपने क्या काम करना है, आपने सबक का खुलासा लिखना है। पाँचवें नंबर पे आपने मुकालमे का इंतखाब करना है, मुकालमा लिख लें, लिख लें, दूसरा मुकालमा लिख लें, या आप रोज़नामचा लिख लें, या आप दूसरा जो आप लोगों का आ जाता है रुदाद नवीसी, ये कर लें। और उसके बाद ये छठे नंबर पे आपने इक़्तिबास की तशरीह करनी है और सातवें नंबर पे आपने जाके अशार की तशरीह करनी है। मतलब अशार की तशरीह सबसे एंड पे, इक़्तिबास की तशरीह सेकंड लास्ट पे, इन दो चीज़ों को एंड पे ले जाइएगा। बाकी जिस तरतीब से मर्जी आप पेपर को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। हर सवाल के अंदर चॉइस है, हर सवाल के अंदर इतना बेहतरीन तरीका ये वाला दे दिया ना, मतलब कि बोर्ड ने आपके बारे में डियर स्टूडेंट्स आप 100 ओवर 100 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और ये वाला जो टोटली चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी गई हैं, इनको अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं 80% प्लस आप नंबर हासिल कर सकते हैं। ये अहम चीज़ें आपको बताई गई हैं, ये नहीं कि 100% यही आनी है, लेकिन इतना डेटा भी अगर आप अच्छी तरह से याद कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से जो अपना पेपर बहुत अच्छी तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ए या A+ ग्रेड आप उर्दू में हासिल कर सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया, अगर आप उस पर अमल करते हैं तो। अगर आप उर्दू के हवाले से किसी किस्म की काउंसलिंग लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसके ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। बशर्ते ज़िंदगी सब कुछ मुमकिन ठहरेगा, जैसे बाकी अल्लाह ने चाहा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।